हेलो दोस्तों मैं अभी अभी खिचड़ी 2 मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मूवी की कॉमेडी जो है काफ़ी अच्छी है। मतलब फर्स्ट हाफ में मूवी काफ़ी हंसाती है, काफ़ी मज़ा आता है इसको देखने में। एंड कुछ तालीमार सीटीमार मूवमेंट्स थे क्योंकि कॉमेडी अच्छी थी। एंड कॉमेडी क्या है, एक रीज़न है। मतलब फर्स्ट पार्ट में खिचड़ी के पहले भाग में हमको जानने को मिला था, वो छोटी बच्ची जो नरेशन दे रही थी वो बताती है कि जब भगवान घर घर जाकर बुद्धि बांट रहे थे, अकल बांट रहे थे, तो उसके परिवार वाले घर पे नहीं थे। तो ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है, ऊपर से पैदल है, इनका ऊपर का माला खाली है बिल्कुल। तो ये लोग जो भी हरकतें करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर कॉमेडी उत्पन्न होती है, कॉमेडी होती है एंड वही कॉमेडी आपको हंसाती है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, उस कॉमेडी के अलावा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, ना सेंस है, ना सरपैर है, ना लॉजिक है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब आज के 13 साल पहले पार्ट 1 रिलीव हुआ था। खिचड़ी पार्ट 1 आज से 13 साल पहले रिलीव हुई थी, पसंद भी आई थी, मूवी ने अच्छी खासी कमाई भी कर ली थी। मतलब 4 करोड़ का बजट था, 8 करोड़ मूवी ने कमा लिए थे। तो उस वक्त हो सकता है कि लोग उतना ध्यान ना देते हों, या मतलब उतना सेंस ना लगाते हों कि लॉजिक क्या है, सरपैर क्या है, उतना ध्यान नहीं देते होंगे डेफिनेटली, उसीलिए वो पिक्चर चल गई थी। आज की डेट में लोग हो गए हैं होशियार, उनको चीज़ों का मतलब चाहिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सर पैर क्या है, सेंस क्या है, वो सब यहाँ पर इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, कोई सर पैर नहीं। मतलब इस फिल्म के मेकर्स जो है, राइटर डायरेक्टर जो है, वो मतलब वहीं पर अटके हुए जहाँ पर फर्स्ट पार्ट के टाइम पे वो अटके हुए थे। मतलब उन्होंने कुछ भी जरा सा भी मतलब वक्त के साथ चलना सीखा ही नहीं उन्होंने। जहाँ पर वो फिल्म थी वहीं पर ये फिल्म एंड यहाँ पर भी कुछ भी हो रहा है लॉजिक के नाम पर, सरपैर के नाम पर, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई सरपैर नहीं, कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर कहानी जो है महाबकवास है, मतलब क्या ही कहानी है। एंड उतनी ही घटिया राइटिंग, उतना ही घटिया डायरेक्शन, उतना ही घटिया स्क्रीन प्ले है। कॉमेडी जो है फर्स्ट हाफ में अच्छी लगी, लगभग 1 घंटे तक मूवी में आपको हंसी आएगी। एंड उस 1 घंटे के बाद मूवी इतनी ज़्यादा ठंडी, इतनी ज़्यादा बोरिंग और लेंदी जैसी फील होती है कि क्या ही कहना। मतलब ना तो कॉमेडी है एंड उसके अलावा कोई लॉजिक सरपैर तो है ही नहीं, तो क्या ही आपको ये एंगेज करेगी या कुछ अच्छा देखने को मिलेगा या कुछ अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं। एंड एक चीज़ मुझे इस फिल्म में वाकई अच्छी लगी एंड वो कॉमेडी के ही उसमें आती है, कुछ भी कह लो कि कॉमेडी के अंडर ही वो चीज़ आती है जब हंसा प्रफुल्ल से किसी शब्द का मतलब पूछती है। जैसे कि मैं कुछ लिख के आया हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस, एंड उसके अलावा इंडिपेंडेंट, एंड उसके अलावा कुछ और 2 शब्द हैं जैसे कि मैच्योरिटी है, इनसाइक्लोपीडिया। ये जो 3-4 शब्द मुझे याद रह गए थे, इनको मैंने लिखा। जैसे कि इंडिपेंडेंट, इसी शब्द का मतलब उसने पूछा। तो मतलब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता है प्रफुल्ल कि ये हीरा हम मुकुट में लगाएगा, आई वॉन्ट टू पुट इट इंडिपेंडेंट। एंड ऐसे इनसाइक्लोपीडिया का भी एक वो डायलॉग था कि मतलब इनसाइक्लोपीडिया ऑफर वगैरह कुछ था। तो इन जब चीज़ों के मतलब जब आप समझेगा, मतलब से मेरा मतलब है कि जब इन शब्दों का जब वो जिस तरीके से उच्चारण देता है या जिस तरीके से इन शब्दों को वो एक्सप्लेन करता है, तब जाके वो कुछ काफ़ी अच्छा लगा देखने में। लेकिन उसके अलावा भाई ना राइटिंग अच्छी है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना कोई पोटेंशियल है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि आप इस फिल्म को अगर देखने जाएं, पहले तो मूवी हॉल में देखने लायक कहीं से भी नहीं है, जरा भी आप इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे, जरा भी रिलेट नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप फिर भी देखने जाएं तो दिमाग घर पे छोड़ के जाना। आप ये मत पूछना कि ये फिल्म में ये हुआ तो कैसे हुआ, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है एंड किस लिए हो रहा है। एंड कहानी इस बार सेट है पानथुकिस्तान नाम के देश में, जो फूल है अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि पानथुकिस्तान में एक तानाशाह है, वहाँ का जो राजा है वो तानाशाह है, वहाँ के लोगों को उसने परेशान कर रखा है। तो उस तानाशाह के अंडर एक साइंटिस्ट है, मतलब उसने किडनैप करके रखा है। एंड उस साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक मिसाइल बनाया हुआ है। एंड वो जो राजा है उसके अंडर ये मिसाइल है, तो भाई वो किसी देश पर छोड़ देगा। तो यहाँ से इंडिया से अनंत विधात का जो कैरेक्टर है वो शायद कोई लॉ वाला बंदा होगा, नहीं पता कि वो कौन है, कौन सा एजेंट है, क्या है। वो इन लोगों को, इन बेवकूफ़ों को पानथुकिस्तान भेजता है ताकि वो लोग उस राजा को किडनैप करके राजा से किसी तरह से उस साइंटिस्ट को और उसके रोबोट को छीन लें या वापस ले आए, या उसको इससे दुनिया को बचा लें, दुनिया तबाह होने से बचा ले। ये है कहानी। एंड कोई फर्क नहीं है इस कहानी में, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। भाई कुछ तो अच्छा करो यार, मतलब कोई सेंस होना चाहिए फिल्म में। उस ज़माने में, जैसा कि मैंने कहा, उस ज़माने में लोग हो सकता है कि इतनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, उतना ध्यान ना देते हो। लेकिन आज लोगों को रीज़न चाहिए, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए कि क्या है जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये है भाई इस फिल्म में। बाकी का कुछ भी खास नहीं था। प्रतीक गांधी का एक सीन था, मतलब प्रतीक गांधी हमको स्पेशल अपीयरेंस में देखने को मिलते, उनका जो भी थोड़ा बहुत था वो ठीक था। तो ये है भाई फिल्म, मतलब कोई फर्क पैदा नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं। फर्स्ट हाफ में कॉमेडी है, अच्छी है, देखने में मजा आता है, हंसी आती है। एंड उसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट हाफ के बाद तो कॉमेडी भी नहीं बची। एंड लास्ट वाला जो वो डायलॉग था इनसाइक्लोपीडिया, जब कीकू शारदा वो रोबोट बोलता है कि इनसाइक्लोपीडिया का मतलब पूछ,
तो वो कुछ अच्छा लगा देखने में। सो जस्ट भाई 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। देखी है, लिख के बताना। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको OTT पर रिलीव होना चाहिए था ताकि लोग फ्री में इसको देख पाएँ। पैसे देने मतलब ये इस लाइक है ही नहीं कि इस पर पैसे खर्च किए जा सकें। 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 10 में से केवल 4 स्टार। चाहे तो फैमिली के साथ जा सकते हैं, बोलता मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 200-250 रुपये खर्च करके इस फिल्म को देखें आप। देखिए लिख के बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, एक्टिंग यार काफ़ी अच्छी है, मतलब एक से लेकर Z तक सभी ने अपना अपना अच्छा दिया, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन बस ये है, मतलब एक दो सीन और थे, जैसे कि जब हमको यहाँ पर जो परमिंदर थी उसकी जो बीबी थी हिमांशु की, जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछती है उसका हिमांशु लापता हो गया, तो वो जो भी वहाँ पर हुआ वो अगेन कुछ अच्छा था। तो कॉमेडी अच्छी है, फर्स्ट हाफ में अच्छी है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो देखिए लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितेश, थैंक यू। एंड मैं कहूँगा कि मेरा पैसा वेस्ट हुआ एक तरीके से। इस लाइक तो ये फिल्म नहीं है कि 200-250 रुपये खर्च किए जा सकें, बाकी आपकी मर्जी है जो भी है। थैंक यू।